एक विजन और पूरे देश जोड़ के चलने वाली बात करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के नहीं है। तो यहाँ के बोल जाए कि इसके नाम पे चुनाव लड़ लो, ये वो नहीं करने वाले, क्षेत्र की किसी को लड़ा दो, किसी ऐसी बातें नहीं करना। उनको एक विजन लेके, एक सोच लेके काम करना है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे यूपी हो और चाहे राजस्थान हो। और इसी सोच को लेके आज उन्होंने जो भाषण दिया है, आज जो उन्होंने अपनी योजनाएं बताई हैं, वो इसी के परिप्रेक्ष्य में है। जी, इसी के परिप्रेक्ष्य में है राहुल गांधी जी की योजना है। आपका साफ तौर पर यह कहना है, तो क्षेत्रीय मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो राजस्थान के आने हैं और चुनावी रैली है, हर कोई जानता है। तो राजस्थान के जो नॉर्मल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया? भाई, आप अंबानी का जिक्र कर रहे हैं, आप चौकीदार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर टारगेट क्यों? आखिरकार क्यों? मेरी बात सुनिए, अडानी, अंबानी और मोदी जी की बात करते हैं, क्या उनका हिस्सा राजस्थान में नहीं है? क्या उन्होंने राजस्थान में ऐसी योजनाएं लागू नहीं की जिनका सिर्फ हवाई कागजों में काम हुआ और जो यहाँ लागू नहीं हुई? कैसा काम नहीं हुआ? तो तमाम जो मुद्दे हैं, ऐसे यूं मान लीजिए मोदी जी का मुद्दा है कि राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में तो कुछ योजनाएं, जैसे वो बता रहे थे कि हमने बहुत सी योजनाएं लागू की राजस्थान में, हालांकि मुझे पता नहीं है कौन सी योजनाएं लागू की है, ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं। तो उन योजनाओं को कम से कम जनता के बीच तो लाएं। भाई, कितना इम्प्लीमेंट हुआ धरातल पे, या फिर हवाई हो रही है? तो अशोक जी, तमाम योजनाओं को कितना इम्प्लीमेंट हुआ योजनाओं में? और इन्होंने भी सवाल को गोल गोल घुमा दिया कि मोदी जी पर टारगेट क्यों किया गया राहुल गांधी जी की तरफ से। आपको क्या लगता है, भाजपा को क्या लगता है कि राहुल गांधी का टारगेट नरेंद्र मोदी क्यों रहे? देखो कि सबसे बड़ी बात आती है, टारगेट उन्होंने आज से नहीं है। मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे 2002 से लेकर के देख लीजिए, उनकी माताश्री ने उनके ऊपर टारगेट किया, उनकी पूरी कैबिनेट ने उनके टारगेट किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आज भी वर्तमान में भी वो इसी प्रकार से चल रहे हैं। 2014 में उन्होंने यह टारगेट किया, लेकिन देश की जनता, राजस्थान की जनता यह जानती है मोदी जी किस प्रकार से ईमानदार है, किस प्रकार से कहां से उठ करके कहां प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रकार से नहीं कि पैराशूट, इन्होंने कहा कि पैराशूट उम्मीदवार को नहीं देंगे, लेकिन खुद को देखे राहुल गांधी जी को, आप पैराशूट नहीं हो, आप उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष बन गए। क्या आप बूथ के अध्यक्ष बने कभी? आप मंडल तक आप गए कभी? आप विधानसभा में कभी काम किया आपने? आप छोटे से पद से आप बन के आए हैं, राहुल गांधी ने बिना पद लिए संगठन में काम किया है। और रही बात आज बेइज्जती की, आप चिल्ला चिल्ला के विदेश में कहते हैं महाबेटी की सरकार। राहुल गांधी जी की यदि योग्यता की बात की जाती है, योग्यता की बात की जाती है, महाबेटी की सरकार, कांग्रेस सरकार, आप बताओ ना, आप कह रहे हैं परिवारवाद है, आपने परिवारवाद है, आपने परिवारवाद है, ये विदेश में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि महाबेटी की सरकार है। आप संगठन की बात करते हैं, बिना पद पे राहुल गांधी 10 साल काम किया है, बिना पद पे राहुल गांधी 10 साल के काम किया है संगठन के लिए। आप कैसे कह सकते हैं उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गए और आप कह रहे हैं कि परिवार को निशाना बना रहे हैं? आपने मोदी जी की माँ की बात करने, अरे आप चिल्ला चिल्ला के महाबेटी सरकार बोलते हैं विदेश में, विदेश में जाकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं घर पर अपने देश को प्रेजेंट करना चाहिए, रह रही है कहाँ है? जहाँ अपने देश को प्रेजेंट करना चाहिए, वहां जाके चुनाव हार चुके हैं। यदि एक चुनाव कोई हार जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उसके ऊपर कितनी आलस्य लगता है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अशोक जी, लगा दिया नोटबंदी के टाइम पे। अशोक जी, सुरेश जी ने योजनाओं का जिक्र किया। राहुल गांधी जी पर आइए ना। अशोक जी, सुरेश जी ने योजनाओं का जिक्र किया है। अशोक जी और सुरेश जी, अशोक जी